एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। नए नेटो मेंबर, बात कर रहे हैं हम फिनलैंड की। वहां से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर देखी गई है न्यूक्लियर वेपन की मूवमेंट। रूस के वायबॉर्ग रीजन के पास न्यूक्लियर मूवमेंट देखी गई है। न्यूक्लियर वेपन को शिफ्ट करने का वीडियो दरअसल सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है रूस फिनलैंड बॉर्डर के पास। इस मूवमेंट के बाद हड़कंप मच गया है रूस के वायबॉर्ग रीजन के पास। न्यूक्लियर मूवमेंट देखी गई है। न्यूक्लियर वेपन को शिफ्ट करने का ये वीडियो भी सामने आया है। और उधर ब्लैक सी में रूस का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। ब्लैक सी में रूस के 7 शिप अटैक मोड में नजर आए हैं। ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ रूसी शिप तैयार है। यूक्रेन के पास कैलिबर क्रूज मिसाइलों का नहीं है कोई भी जवाब। और उधर बाल्टिक सी में भी रूस और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। नाटो ने बाल्टिक सी में अपने वॉरशिप तैनात किए हैं। एस्टोनिया के पास 2 फ्रिगेट वॉरशिप मौजूद है। हाल ही में एस्टोनिया के पास बेलगोरोद सबमरीन देखी गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई थी रूसी बेलगोरोद। तो यहां अमेरिका और रशिया आमने सामने। रेड सी में भी अमेरिका और रूस के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। अमेरिका ने डिप्लॉय की अपनी न्यूक्लियर सबमरीन। अमेरिका की 5th फ्लीट के साथ डिप्लॉय हुई न्यूक्लियर सबमरीन। रूसी फ्रिगेट गोर्शकोव की रेड सी में वॉर एक्सरसाइज जारी। गोर्शकोव फ्रिगेट पर ज़िरकॉन मिसाइल तैनात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हालात यहां पर लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो यहां पर किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, इसको समझाने की कोशिश हम जल्दी से आपको करते हैं बिग वॉल के जरिए। इंफॉर्मेशन आपके सामने, और ये देखिए ये किस तरीके से बाल्टिक सी की हम तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर रूसी सबमरीन बेलगोरोद का मूवमेंट देखा गया है, और फिर हम रेड सी की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर एस्टोनिया पे किस तरीके से नेटो की वॉरशिप का मूवमेंट देखा गया है। इधर यूएसएस फ्लोरिडा का मूवमेंट देखा गया है रेड सी की अगर हम बात करें, और इधर एडमिरल गोर्शकोव का भी मूवमेंट देखा गया है। तो किस तरीके से आमने सामने रूस और अमेरिका, तो नेटो का मूवमेंट, और किस तरीके से यहां पर हालात लगातार तनावपूर्ण। एस्टोनिया के पास नेटो ने अपने वॉरशिप तैनात किए हैं, जिसके बाद हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। जर्मन फ्रिगेट ब्रांडनबर्ग और फ्रिगेट बार्टलोमू डायस पहुंचा, और इसी से हम कह रहे हैं कि स्थिति यहां पर लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। 2 दिन पहले ही रूसी सबमरीन बेलगोरोद यहां पर नजर आई थी, और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इसके साथ ही जानकारी आपके सामने यहां पर रख रहे हैं हम कि गोर्शकोव पर ज़िरकॉन मिसाइल तैनात है। ये जानकारी अभी हमने आपको मुहैया कराई थी। यूएस ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और यूएसएस फ्लोरिडा को भेजा है यहां पर। तो किस तरीके से 2 समुद्र यहां पर, और उसको लेकर हमने यहां पर आपके सामने जानकारी रखी है कि दोनों ही तरफ हालात बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। सिंह सर, यहाँ पर जो मूवमेंट लगातार हम देख रहे हैं, उसको लेकर क्या हम माने कि सिर्फ यहाँ पर प्लेसमेंट नजर आ रहा है, या फिर कुछ उससे बढ़कर आगे भी हम देख सकते हैं? देखिए प्रतिमा जी, मैं तो ये मानूंगा कि ये एक पोस्चरिंग है, ये एक प्लेसमेंट है, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ। एक स्ट्रेटेजिक सामरिक मैसेजिंग की जा रही है जी, कि लड़ाई को मतलब जिस तरीके से प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं। एक वो फेज भी होता है जिसको बोलते हैं एस्केलेशन बिफोर डी एस्केलेशन, कि मतलब चीज को चरम सीमा तक ले जाओ इससे पहले कि कुछ युद्ध विराम जैसी स्थिति आए। तो हम तो आशावादी हैं, हम तो हमेशा ये सोचते हैं। मुझे बहुत चिंता होती है, जैसे आपने दिखाया कि सेंट पीटर्सबर्ग के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर सर्वेलेंस करना जी, ये एक बड़ी गैर जिम्मेदार हरकत है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और न्यूक्लियर एसेट्स को पोस्चरिंग में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई को इस आयाम नहीं देना चाहिए। मैं तो ये बात बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ। और जैसे आपने पिछली वार्ता में कहा, जैसे वो MiG-29 के खराब होने की बात आई जी, तो ये पुराने कुछ हवाई जहाज हो जाते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, और क्या है कि इनमें जो मेंटेनेंस क्रूज होते हैं उनकी लॉयल्टी भी पक्की नहीं होती। ठीक है। जैसे आप यूक्रेन ही देख लो, उसमें डॉनबास, लोहांस्क और क्राइमिया में रशियन मूल के निवासी ज्यादा है। स्लोवाकिया भी तो
सोवियत यूनियन से ही बना है, तो उसमें भी रशियन मूल के कुछ लोग इंजीनियर वगैरह होंगे, उनकी जो लॉयल्टी है वो डिवाइडेड होगी। तो इसलिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो प्रतिमा जी, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। सवाल यहाँ पर ये भी तो है कि आप रशियन मेड प्लेन्स पर क्या सवाल उठा रहे हैं? आप कौन से अपने सबसे बेहतरीन क्वालिटी के जो फाइटर जेट्स हो गए या फिर हथियार हो गए वो मुहैया करा रहे? सवाल इस पर भी उठ रहा था, क्योंकि अभी ज़ेलेंस्की ने ये बयान दिया कि नेटो बहुत खराब क्वालिटी के हथियार हमें सप्लाई कर रहा है। हालांकि कौन सी नेटो कंट्री ऐसा कर रही थी ये उन्होंने खुलकर नहीं बोला था। सही कह रहे हैं आप। और ये ना एक ऐसा दौर है जिसमें कि एक दूसरे से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इमरजेंसी सामने है, और हथियार देने वाले बहुत सोच के देते हैं, क्योंकि कहीं उनके हथियार की पोल ही ना खुल जाए। तो वो ही हथियार दे रहे हैं जो कि फील्ड हो चुके हैं, और कुछ नए हथियार भी टेस्ट करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स है। पर प्रतिमा जी, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों साइड कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे और युद्ध विराम की तरफ कुछ स्टेप लें, पर लग रहा बहुत मुश्किल है। अभी हालात बहुत संगीन नजर आते। लास्ट कमेंट पिनाक सर, आपको लगता है कि पीस टॉक्स के लिए कोई पहल होगी? मुझे फिलहाल तो लग नहीं रहा है, बट फीलर्स मतलब जो हमको पता नहीं है, शायद अंदर अंदर कुछ हो भी सकता है। चाइना के प्रेसिडेंट शी कुछ कोशिश कर सकते हैं, पर अभी तक तो मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही। जी